शिव के बिना शक्ति नहीं है और शक्ति के बिना शिव नहीं है। शिव जो है वो स्थिर है, शक्ति ही विद्या है। आप देखेंगे कि महादेव और महामाया के मतलब के संपर्क से ही ब्रह्मांड का जो है वो रचना हुआ। इसके अलावा जब भी महादेव विचलित हुए हैं तो भगवती ने 10 महाविद्या का स्वरूप लिया है। जैसे जब दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए भगवती जा रही थी, महादेव ने उनको रोका। भगवती का वो जब क्रोध वाला रूप महादेव ने देखा, वो विचलित हो गए थे, तो भगवती ने 10 महाविद्या का प्रादुर्भाव किया। 10 महाविद्या का मतलब होता है ज्ञान का, उनको एक चेतना दिया कि ये है हम, ये है महामाया, ठीक है। तो महादेव मतलब शरीर के बिना ज्ञान अधूरा है और ज्ञान के बिना शरीर अधूरा है। उसी कारण से महाविद्या और महादेव जो है वो हमेशा साथ चलते हैं, दोनों भिन्न नहीं हो सकते हैं, वो एक ही शरीर है। दस महाविद्या में अगर आप 10 महाविद्या की श्रृंखला कर रहे हैं पूजा, आपके मन में ऐसा भाव है पूजा करने का, तो सबसे पहला है कि आप परिपूर्ण हैं। एक आम व्यक्ति जो है वो 10 महाविद्या की पूजा तक नहीं पहुंच पाता। उसमें भी जब आप 8वीं महाविद्या की पूजा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं धन, वैभव, ऐश्वर्य में आप पहले से ही मामला आ रहा है रुकावट का, ठीक है। तो ह्यूमन का एक नेचर होता है ना, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता है, ठीक है। मोर वेल्थ है ना, मोर फेम, मोर एनिमिटी तो ये जो मोर मनी, मोर फेम का जो फंडा है, वहाँ तक लोग मानते हैं फिर, लेकिन जैसे आप स्प्रेड करते तो आपके आसपास जो है आपकी रुकावटें और बढ़ जाती हैं। तो इन रुकावटों को रोकने के लिए बगलामुखी की पूजा की जाती है। तो बगलामुखी की पूजा में 2 चीज़ें हैं। अगर आपके आसपास कोई दुश्मन है, वो आपको परेशान कर रहा है, या ऐसा एक इनविजिबल दुश्मन है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, वो आपको परेशान कर रहा है, आपके कामों में रुकावट डाल रहा है, तो बगलामुखी भगवती उनको स्तंभित कर देती है। तो कोई भी ऐसी शक्ति हो जिसके कारण से, वो सशरीर हो या पराशक्ति हो, जिसके कारण से आपका कार्य, आपका जो भी मनसा है वो अवरुद्ध होता है, तो उस शक्ति को स्तंभित करने का कार्य भगवती करती है। दूसरा, किसी के जीवन में अगर दारिद्र्य आ गया है, वो दुखी रहता है। किसी के जीवन में अगर अविद्या आ गया है, वो मूर्ख रहता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या बगलामुखी नहीं है? वैसे स्थिति में भगवती बगलामुखी एक दरिद्र व्यक्ति की दरिद्रता का स्तंभन कर देती है, तो वो फिर से धनवान हो जाता है। कोई व्यक्ति मूर्ख है तो उसकी मूर्खता का स्तंभन होता है, उसको विद्या आने लगती है। तो हर व्यक्ति के लिए बगलामुखी का जो है पूजा बड़ा महत्वपूर्ण है। देखो, बगलामुखी जब पहली बार आई थी ना विष्णु जी के कहने पे, तो उनके साथ लक्ष्मी और सरस्वती भी आई थी। अच्छा। हाँ, तो जो कठिनाइयाँ थी, जो परेशानियाँ थी, उसका स्तंभन करने के लिए भगवती चामुंडा खुद थी बगलामुखी देवी के रूप में। लेकिन उसके साथ में धन, और बगलामुखी भगवती के साथ धन और विद्या दोनों चलता है। तो जो व्यक्ति बगलामुखी भगवती की आराधना तक पहुंच जाएगा, उसको धन और विद्या दोनों साथ में बिल्कुल प्राप्त होता है, सब्सिडी के रूप में। अलग से कुछ नहीं करना होता है। देखो यहाँ पे 3 धुना है ना, तो ये एक स्क्वायर धुना है। हाँ जी। ये सब बगलामुखी के प्रांगण में है। तो स्क्वायर धुना का अर्थ होता है कि यहाँ पर सब आपको जो है कार्य जो है आपके पूर्ण हो जाएंगे। अच्छा। ये हर कार्य के लिए ये होता है। अब ये जो धुना है, ये स्पेसिफिक धुना होता है। ये धुना, इसका कार्य होता है कि किसी का वंश वृद्धि नहीं हो रहा है, तो वो विशेष इस धुना में जो है पूजा करेगा तो वंश वृद्धि हो जाता है। ये ट्रायंगल पे अगर वो पान बना हुआ हो उस तरीके का, ठीक है ना। तो अलग अलग जो धुना होता है उसका अलग अलग प्रयोजन है। यहाँ पे आप देखिएगा 2 तरीके का धुना है। हाँ जी। तो सर्व सिद्धि का भी है, सर्व उपयोगी, मतलब सिद्धि का मतलब सिर्फ जो है मांत्रिक सिद्धि नहीं होती है। जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो आपको चाहिए वो प्राप्त करना भी सिद्धि ही कहलाता है। आपने अपने डिजायर को सिद्ध कर लिया, तो वो सर्व सिद्धि के लिए भी है। और अगर आपका वंश वृद्धि नहीं हो रहा है तो वंश वृद्धि के लिए भी एक हवन कुंड है ना। तो स्तंभन की देवी जो है, किसी का वंश रुक गया हो तो उस रुकावट को भी स्तंभित कर देती है।
ये एक बहुत अच्छा यहाँ पर आप चीज़ देख पा रहे हैं। देखो, बगलामुखी क्या है ना कि सुपर कॉन्शियसनेस से आपको कनेक्ट कर देती है। हर एक व्यक्ति के मन में आप रहेंगे। जो प्राण अथर्व शक्ति है ना, ये आप में और मुझ में जुड़ा हुआ है ऐसे वायर्स की तरह। तो जिसका बगलामुखी शक्ति जागृत हो जाएगा ना, वो हर एक व्यक्ति के मन में बसेगा, वो हर एक व्यक्ति से जुड़ जाएगा। उसको अलग से कुछ भी जो है उपयोग प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। मतलब बोलने चले तो बगलामुखी की साधना से इतना मिलता है कि घंटों बीत जाएगा आपका सिर्फ ये समझने में कि क्या क्या दे सकती है भगवती। देखिए, आप मंदिर जाते हैं तो हर मंदिर का एक अपना व्यवस्था होता है, वहाँ कैसे पूजा होगी उसी व्यवस्था से वहाँ पूजा आप करा सकते हैं। कुछ विशेष पूजा अर्चना अगर होगी तो वहाँ पर वो मेंशन रहता है। तो कभी भी मंदिर के डेकोरम के बाहर जाके पूजा नहीं करवाना चाहिए। जो वहाँ का सेट रूल्स है उसमें ही मंदिर में पूजा कराना चाहिए। हाँ, जब आप उनका हवन करवाते हैं, बगलामुखी के लिए तो बहुत तरीके का हवन होता है, ठीक है ना। तो जब हम बोले तरीके का हवन होता है तो उग्र हवन होता है, सौम्य हवन होता है। वो तय होता है मंत्रों पे और सामग्री पर। तो आपका क्या प्रयोजन है उस पर तय होगा कि किस सामग्री और किस विधान से पूजा होगा। एक नॉर्मल सामग्री विधान भी होता है, हल्दी के गांठों से होता है भगवती का हवन, पीले सरसों से होता है भगवती का हवन, लाल मिर्च से होता है भगवती का हवन, सोने से भी होता है भगवती का हवन। अच्छा। हाँ, तो वो तो डिपेंड करता है कि आप किस लिए हवन करवा रहे हैं, तो किस यंत्र की स्थापना होगी, किस विग्रह का स्थापना होगा, उस अनुसार जो है जो तांत्रिक हैं या जो पुरोहित है वो तय करते हैं कि क्या आपके लिए पूजा उचित रहेगा। ठीक है ना। एक बात समझने का है, जो साधना मार्ग है ना या फिर जो उच्च तंत्रिक विधान है ना, वो आप तभी करवा सकते हैं जब आप धनाढ्य हो। क्योंकि किसी भी पूजा को करवाने में बहुत धन लगता है, क्योंकि हवन संविधा बहुत महंगी हो चुकी है, मिलती नहीं है। और कोई सस्ते में आपका पूजा कर रहा है, इसका मतलब पूजा हो नहीं रहा है। Can it have any negative consequences? No, it cannot have any negative consequences, but the point is it is your time, that I always said. तो अगर आप किसी चीज़ में समय दे रहे हैं तो सही मंत्र और सही विधान से करेंगे तो आपको उसका लाभ होगा, वरना कृपा प्राप्त होगी। तो अगर आपको समय देना है तो ऐसा समय दें कि आप पूर्ण रूप से उस चीज़ का लाभ ले सकें, है ना। वरना क्या है कि पंच पूजा तो सबके लिए है ना, पंचोपकार पूजा वो करिए, भगवती की तस्वीर रख करके दीप धूप नवेद गंध, है ना, आरती करके और उसके बाद प्रसन्न रहिए। लेकिन क्या कुछ बहुत स्पेसिफिक में चले जाना चाहिए कि भगवती का मंत्र जाप करने लगे, है ना, या फिर कुछ अष्टक करने लगे, तो नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों का अधिकार होता है, वो लेके ही करना चाहिए पूजा। देखिए, सबसे पहले तो साधना के बारे में जो साधक है वही सोच सकता है कि उसे साधना करनी है। तो जिसके भी मन में ये विचार आ रहा है कि उसको साधना करना चाहिए, उसको साधना करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि आपको कभी भी साधना जो है वो गुरु मंत्र लेके करनी चाहिए। कोई अधिकृत व्यक्ति जो है उससे अगर आपने मंत्र ले लिया, उससे विधान ले लिया, तो उसी हिसाब से आपको जो है साधना करनी चाहिए। साधना कभी भी अपने मन से नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब गुरु मंत्र के विषय में बात करें तो शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जो अपूर्ण है या जो अपाहिज है उनको गुरु मंत्र नहीं मिल सकता है। तो ये दो ऐसे मनुष्य की मतलब ऐसे लोग हैं जिनको एब्सटेन करना चाहिए साधना करने से, क्योंकि शास्त्र सम्मत नहीं होता है, ज़बरदस्ती आप भले ही कर लें। तो इफ़ समबडी इज़ हैंडीकैप्ड और इज़ मतलब या अपूर्ण है तो उनको साधना नहीं करनी चाहिए भगवती की, या कोई भी साधना।
बहुत सारे हमें क्वेश्चन रहते हैं कि हाउ टू स्टार्ट माँ बगलामुखी साधना। साधना जैसे शुरू हुआ ना, तो साधना का शुरुआत ही गुरु से होता है। तो देर इज नो अदर ऑप्शन देन गेटिंग अ गुरु। तो हाउ टू स्टार्ट अ साधना, एनी साधना, बीट माँ बगलामुखी साधना, आपको एक गुरु मिलने चाहिए। पहले एक गुरु परंपरा से जुड़िए, और उस गुरु परंपरा के, वो ज़रूरी नहीं है बगलामुखी का गुरु परंपरा हो, किसी भी गुरु परंपरा से जुड़ के पहले उनका मंत्र लीजिए, और फिर जैसा उस परंपरा में उसका साधना चल रहा है वैसे ही आप करिए। खुद से साधना करना बगलामुखी जैसी भगवती का, जो स्तंभन की देवी है, बहुत अनिष्टकारी होता है अगर आप गलत पूजा कर ले तो। इसका कई जो है एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखा है अपने जीवन में। तो बिल्कुल ही सतर्क होकर और गुरु पर सब छोड़ के साधना जो है वो करनी चाहिए। बहुत है, बहुत है, बहुत है। लेकिन क्या वो आपको बताएंगे? नहीं बताएंगे। सिद्धि जो है गुरु और शिष्य के बीच का विषय होता है। तो एक गुरु को पता होता है उसका शिष्य सिद्ध है, और उस सिद्ध को पता होता है वो सिद्ध है। तीसरे किसी भी व्यक्ति को इस बात को जानने का अधिकार नहीं है कि वो सिद्ध है। और जो इंटरनेट पे जो लोग होते हैं, सिद्धि प्राप्त की है, मैंने इसकी, मैंने इसकी। सिद्धि कभी कोई बताएगा नहीं कि मैंने ये सिद्धि किया है, ये मंत्र किया है, ये कोई बताएगा नहीं आपको। जो बताएगा उसने किया नहीं है। ठीक है ना। अभी एक पूरा जर्नी हमने कवर किया सिर्फ भगवती पीताम्बरा के ऊपर, और अंतोगत्वा मैं ये मानता हूँ कि आप लोग ये समझ पाए होंगे कि एक भगवती जो है सिर्फ दुष्टों का जो है संहार नहीं करेगी, दुष्टों का स्तंभन नहीं करेगी, आपके दुर्दिन का भी स्तंभन कर सकती है, आपकी कुबुद्धि का भी स्तंभन कर सकती है, आपके दारिद्र्य का भी स्तंभन कर सकती है। तो अगर आप सही में अपने समय को बदलना चाहते हैं, या जो अच्छा समय है उसको अच्छा रखना चाहते हैं, तो एक सही मार्गदर्शक के अंदर में आपको बगलामुखी के अधीन हो जाना चाहिए, सर्वस्व अपना निछावर कर देना चाहिए।